अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त बैठा हुआ अपने पफर फिश टैंक के सामने और आप लोगों के लिए सैड न्यूज़ है और वो ये है कि हमारी पफर फिश पास अवे कर गई है। तो आप लोगों को याद ही होगा कि कितने टाइम पहले तकरीबन कोई 2 साल होने वाले इस बात को पफर फिश आई थी और पफर फिश के लिए मैं कितना सर्च कर रहा था कि पी पफर्स मिल जाए, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि कोशिश हमारी थी कि हम ब्रीड कराएं। और पफर फिश जब मैंने जाके देखा था शॉप पे कि आ गई हैं तो मैंने वो पूरा बैच ले लिया था और फिर उनको डीवर्म किया था। करते करते हमारे पास एक पफर फिश रह गई थी जो कि हमारी बहुत ही ज्यादा चैनल की स्टार बन गई थी। और अक्सर कमेंट्स आती थी कि भाई पफर फिश पे और कंटेंट होना चाहिए। वो एक ही इतनी सी थी। पी पफर किसी वजह से कहते हैं कि मटर के दाने के बराबर होती है। तो कोशिश बहुत करी लेकिन अब पफर फिश इतना आसानी से नहीं आती। बड़ी वाली आ जाती हैं और आप में से काफी लोग मुझे बड़ी वाली के वो भी भेज रहे होते थे कि भाई यहाँ से अवेलेबल है, वहां से अवेलेबल है। लेकिन ये पी पफर है जो कि कभी कभार आती है। सॉरी, मेरी भी तबीयत आज सही नहीं है। पी पफर है जो कभी कभार आती है और जब आती है तो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है क्योंकि ये छोटे साइज की रहती हैं और ये फ्रेश वाटर पफर्स होती हैं। तो क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हर चीज की अब इतनी सी जान है। सही है। तो वो कोई 20 साल तो जिंदा रहेगी नहीं, 100 साल भी जिंदा ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। 2 साल 2.5 साल भी बहुत लंबा टाइम है पफर फिश के लिए। अच्छी बात यह है कि लंबी लाइफ होती है जानवर की, तो समझ में आता है कि हाँ, कोई हादसाती डेथ हो जाए, कोई जंप आउट कर जाए, सही है, या बीमार होके मर जाए तो वो बुरा लगता है। लेकिन एक नेचुरल डेथ है जो कि स्लोली एक जानवर कमजोर होना शुरू होता है, अपनी उम्र दिखाता है और धीरे धीरे करके फिर वो इवेंचुअली बहुत ही सुकून से गई है जो गई है। तो ये चीज मैं इस तरीके से खुश हूँ कि भाई इसका ख्याल जितना रखना था मैं रख सका। और जितना इसके लिए देना था, 15 गैलन का टैंक है ये। पफर फिश को चाहिए होता है 5 गैलन का। लेकिन वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा जितना आप दे सकते हैं उतना दें। तो ये चीज हो गई। अब खैर आज मैं लंबा मोनोलॉग नहीं करना चाह रहा। काम के हमें क्या करना है जरा आपको बताता हूँ। शायद आपको दिख रहा हो, ये नीचे स्नेल्स जमा हुए हैं, तो वो पफर फिश को खा रहे हैं। और कितनी अजीब सी बात है कि इस पफर फिश ने स्नेल्स का कब्रिस्तान बना दिया था यहाँ पे, क्योंकि पफर फिश की नेचुरल डाइट में स्नेल्स होते हैं। और जब वो खुद डेड हो गई तो फिर ये है कि स्नेल्स ही उसको खा रहे हैं, जिसका सर्कल ऑफ लाइफ किस तरीके का होता है। खैर अभी हमें क्या काम करना है कि ये देखिए स्नेल लगा हुआ है इसके ऊपर। मैंने इसको निकाला भी नहीं क्योंकि देखिए पफर फिश की बॉडी जब डिसइंटीग्रेट करती है ना तो उसमें एक पॉइजन होता है। मुझे नहीं पता वो कितना खतरनाक है, कोई और खा ले मर जाए। मुझे पता है स्नेल्स तो नहीं मरेंगे, लेकिन कोई और जानवर खा ले और मर जाए तो मैंने इसलिए इसको निकाला नहीं, कहीं भरी भी नहीं करा कि मैं नहीं चाह रहा कि वो पॉइजन कहीं भी हो, टॉक्सिन कहीं भी हो। ठीक है। खैर यहाँ पे ये कबम्बा प्लांट बहुत ज्यादा उग रहा है और आप देख सकते हैं कि ये कबम्बा नीचे पॉट से कहाँ कहाँ तक उग चुके हैं और ये फ्रेश सारी वो हैं। तो इसमें से कुछ कबम्बा भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बाकी का जो ये रूट प्लांट है इसको अलग रख देंगे। ठीक है। और क्या काम करना था, मेरे ख्याल सबसे पहले हम यही काम करते हैं क्योंकि देखिए इस टैंक को अब हम पफर फिश तो कहीं और आ नहीं रहेंगे, अभी आएंगी तो फिर हम देखेंगे। लेकिन इस टैंक को अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक और काम के लिए। अच्छा भाई, तो ये तो सारा एल्गे है, सही है। और यहाँ से हम करेंगे ये कि मैं कुछ कबम्बा के स्टेम्स निकाल लूंगा, क्योंकि ये स्टेम्स जो है ना ये मुझे दूसरे उसके लिए काम आएंगे। हम्म, और प्लांट कट करने का भाई तरीका अगर आपको सीखना है तो मैं अब जरा आपको इसी में सिखा देता हूँ। ठीक है। देखो भाई, ये जैसे अब आप देखो ये स्टेम है ना, ये पत्ता है। इस पत्ते से नीचे और स्लाइटली आपने कैंची को टेढ़ा रखना है। सही है। और निकाल लिया ये भी। ये मैंने हॉर्न डाल दिया था, उसको भी निकाल लेते हैं। स्टेम एक ही स्टेम है। सही। ये देखिए जैसे यहाँ पत्ता है, दोबारा दिखा रहा हूँ, ये आपने काट दिया। तो ऐसे जरा इसको छोटा कर देते हैं। सही है। और फिर बाकी का जो हमारे ये दोनों मदर प्लांट्स होंगे इनको निकाल देंगे, क्योंकि हमें अगली जो यहाँ तैयारी करनी है ना उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, इसमें सैंड डालनी पड़ेगी। अभी तो जरा से पानी को चेंज करते हैं क्योंकि इस पानी में दवाई भी है। सही है। सारी चीजें हैं, जितनी कोशिशें मैंने करी थी, तो इस पानी को हमें सारा का सारा निकालना पड़ेगा। ठीक है यार, तो मैंने ये पूरा हटा के ना और इस बकेट के अंदर डाल दिया। ये भी क्वारंटीन हो रहा है क्योंकि देखिए दवाई होती है, सारी चीजें होती हैं। क्या पता पफर फिश आखिरी वक्त में बीमार हो, हमें नहीं पता था। सही है। तो इस वजह से सारी चीजों को कभी भी अगली फिश को वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। ये फेक प्लांट है, आर्टिफिशियल। सही है। इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारे पास ये सब जाएंगी क्वारंटीन में, ज्यादातर होंगी वॉश। पफर फिश को मैं हाथ नहीं लगा रहा। सही है। आह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई ऐसी बात नहीं है कि ये अब दोबारा कभी नहीं आएगी। सही है।
ये ऐसी जगह बनेगी, क्या पता हमारे पास और बड़ी जगह आ जाए और हम पफर फिश का एक प्रॉपर सेटअप जैसे मैंने चाहा था वैसा लगा सकें। देखिए कितना अच्छा पत्थर है। सही, तो ये सारी चीजें गई क्वारंटीन में। और अब जरा टैंक को भी साफ करना शुरू करते हैं। जरा इस कनेक्टर पे सिर्फ एल्गे देखिए कितना जमा हो गया है। कितना ज्यादा। खैर ये भी हमारे काम ही आएगा, क्वारंटीन में डालते हैं इसको। चले भाई, अब जरा काम ये करते हैं कि इस सब सारे के सारे पानी को बाहर निकालते हैं। तो बस मैंने ये पाइप लगा दिया है और ये कोई दूसरी तीसरी बकेट फिल हो रही है। टाइम लगेगा लेकिन ये नीचे तक हो जाएगा। कोशिश ही रहेगी कि नीचे का भी पूरा साफ कर दें, फिर हमें इसकी दीवारें भी साफ करनी होंगी। तो ये मैं सारा कैमरे पे दिखाने का तो कोई फायदा है नहीं, आप बोर होंगे। इसको मैं पूरा क्लीन करता हूँ, क्लीन क्या, इसको पूरा खत्म करता हूँ पानी को, सही है। और फिर आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे प्रेप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये साफ हो गया है पानी से। अब एक चीज जो है ये देखिए, मैंने पानी का थोड़ा सा लेयर एक छोड़ा हुआ है नीचे, वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो सारा एल्गे का लेयर है ना, इसको साफ करना है। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ये फिल्टर का जो अपना ये कॉटन होता है वो। तो उसी से जरा पानी लेके और इसकी सफाई कर देते हैं अच्छी तरह। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा काम, सही है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एल्गे साफ करते हैं। और आज तो मैं इसको भर नहीं पाऊंगा, इसको अब मैं भरूंगा कल, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको जरा हटा के ना पीछे की सफाई भी कर दूं, सारी चीजें भी देख लूं, क्योंकि फुल टैंक को हटाना हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली टैंक जो होता है उसको फिर आप हटा के और चीजें आगे पीछे कर सकते हैं। तो जरा वो सफाई भी कर देंगे और अगली वीडियो में फिर इस टैंक को भरना शुरू करेंगे। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो और आज हमने टैंक को खाली कर दिया। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इस वजह से मैं सारा काम आज नहीं कर पाया हूँ। कल इंशाल्लाह इसको मैं नया पानी इसके अंदर भरूंगा और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको रिवील कर दूंगा कि इसमें हम कौन सी फिश डालने वाले हैं। शायद आप लोग गेस कर चुके होंगे। एक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो पहले मैंने सोचा था कुछ और चीजें भी डाल सकते हैं जो कि शायद फिशेज ना हो, लेकिन अभी जरा इसको मैं एक फिश के लिए रखना चाह रहा हूँ ब्रीडिंग के लिए। एक बार वो चीज हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है हो सकता है हम इस टैंक को रिवैम्प करें और क्या पता हमें पफर फिशेस दोबारा मिल जाए, पी पफर फिश। तो हो सकता है एक नया पफर फिश का टैंक भी सेटअप हो जाए। सही है, तो चलिए भाई, ऐसी कभी भी डेथ होती है ना, कोई जानवर ओल्ड एज से गया होता है तो वो बुरी बात नहीं होती है। आपने उसका ख्याल रखा और एक नेचुरल लाइफ साइकिल है, जाहिर सी बात है कोई जानवर आपसे ज्यादा तो नहीं रहने वाला ना जिंदा, आप उसको आउटग्रो कर ही देंगे एट सम पॉइंट, अनलेस वो कोई ऐसा मकाओ या कोई बड़ा पैरेट हो जो कि लंबी एज रह लेता है। वरना छोटे छोटे जानवर जो होते हैं स्मॉल साइज के, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो आपको पहले से लेते वक्त ही अंदाजा कर लेना चाहिए कि आपके पास कितने टाइम रहेगा। सही है, तो खैर पफर फिशेज और आएंगी इंशाल्लाह और भी बहुत सारे जानवर आएंगे। अभी जरा मुझे कुछ काम करने हैं, मुझे कुछ जानवरों को खाना खिलाना है। सही है, और फिर निकलना है जॉब पे। मैं मिलूंगा आपसे कल और देखते हैं इंशाल्लाह इस वीकेंड तक इस टैंक को नई फिशेज के लिए ब्रीडिंग सेटअप बना देते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।